हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेम की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक से चैप्टर या टॉपिक सर्विस कोस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम सर्विस कोस्टिंग को एकदम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। और गाइस, कॉस्ट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो मैं आपको आज टॉपिक करवाऊंगी, इसके साथ मैं आपको जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन वो भी आज हम डिस्कस करेंगे एंड उसी के साथ हम सारा टॉपिक जो है कवर करेंगे। तो 2021 फेब में ये क्वेश्चन आया हुआ है फाइनल में 15 मार्क्स के लिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सर्विस कोस्टिंग, मेंशन द टाइप्स ऑफ बिजनेस इन विच द सर्विस कोस्टिंग इज यूज्ड। ठीक है, ये 15 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और गाइस, सर्विस कोस्टिंग का एक और नेम होता है, दैट इज ऑपरेटिंग कोस्टिंग। ठीक है, या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग कोस्टिंग है, ये सर्विस कॉस्ट का दूसरा नाम है। तो क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग कोस्टिंग करके भी या फिर सर्विस कोस्टिंग करके क्वेश्चन आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर ऑपरेटिंग कोस्टिंग आ रहा है तो भी आपको सेम ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या मीनिंग होता है सर्विस कोस्टिंग का। तो सर्विस कोस्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसे हम यूज़ करते हैं एंड जो अपनी ऑपरेशंस हैं, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, बेसिकली वो होता है सर्विस कोस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल गाइज, देखो, पहली बात तो जो सर्विस कोस्टिंग होती है ये वो फर्म्स करती हैं, वो अंडरटेकिंग्स करती हैं जो कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि वो सर्विसेज देती है। फॉर एग्जांपल कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, कोई रेस्टोरेंट हो गया। ये कोई हमें प्रोडक्ट वगैरह थोड़ा ना बना के देते हैं, ये कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं नहीं, बट ये हमें क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। अब स्कूल है, मैम अगर आप क्लास में जाते हो तो मैम आपको कोई प्रोडक्ट तैयार करके देती हैं नहीं ना, आपको वो सर्विसेज देती हैं, वो टीचिंग देती है ना। तो वो जो सर्विसेज कर रहे हैं, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लगा लो, या रेस्टोरेंट कोई सर्विसेज लगा लो। अब जो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमारी भी कोई कॉस्ट आई होगी। तो उस कॉस्ट को हमें डिटरमाइन करना है कि जो जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑपरेशंस कर रहे हैं, इसकी क्या कॉस्ट आई है। इस चीज़ को हम मतलब जो ये कॉस्ट है हमारी सर्विस करते समय, ऑपरेशंस करते समय, जो हमारी ये कॉस्ट आई है, इसे हम डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, सर्विस कोस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कोस्टिंग। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप्स हैं बिजनेस के जो यूज़ करते हैं सर्विस कोस्टिंग को। तो गाइज, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, वो फर्म्स या वो अंडरटेकिंग सर्विस कोस्टिंग को यूज़ नहीं करेंगी जो कोई भी प्रोडक्ट को बनाती हैं, कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, इसे कौन यूज़ करेगा, जो कह सकते हो जो फर्म्स क्या करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज। ट्रांसपोर्ट कंपनीज हमें कोई प्रोडक्ट तो नहीं बना के देती, सर्विसेज ही देती है ना। यहाँ से प्रोडक्ट लिया और यहाँ पे डिलीवर किया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज होगी, वाटर सप्लाई कंपनीज, गैस सप्लाई कंपनीज, सिनेमास, हॉस्पिटल, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ सर्विस या फिर ऑपरेटिंग कोस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फीचर्स देखेंगे। नंबर 1 क्या है, द अंडरटेकिंग विच अडॉप्ट सर्विसेज कोस्टिंग डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स। वही पॉइंट है कि जो सर्विस कोस्टिंग की, मतलब वही जो फर्म्स हैं, वही अंडरटेकिंग्स हैं, सर्विस कोस्टिंग को अडॉप्ट कर सकती है, यूज़ कर सकती हैं, जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं सोसाइटी को, कस्टमर्स को। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही। नेक्स्ट अगर सर्विस कोस्टिंग में 3 चीज़ें आती हैं, जो कॉस्ट होती है हम 3 तरीके के लेते हैं। पहली होती है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड तीसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आप कोई सर्विसेज दे रहे हो नहीं दे रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट आपको पढ़नी पढ़नी है। ठीक है, मान लो अगर स्कूल है आपका, स्कूल में आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, वाटर सप्लाई का बिल वगैरह आएगा। ठीक है, टीचर्स को आप सर्विसेज के लिए सैलरीज वगैरह दे रहे हो, या फिर स्कूल अगर रेंट पे है तो रेंट आप पे कर रहे हो, चाहे आप उससे पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे। चाहे कह सकते हो जून की छुट्टियां चल रही हैं, फिर भी आपको स्कूल का रेंट तो पे करना ही करना है अगर स्कूल रेंट पे है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना ही करना है। ठीक है, चाहे वो स्कूल में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप कुछ कमा रहे हो या नहीं कमा रहे, फिक्स्ड कॉस्ट वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, हर मंथ या पर ईयर आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट। किसी भी चीज़ को आप कोई चीज़ आप परचेज करते हो, उसको मेंटेनेंस के लिए कोई ना कोई खर्चा करते हो, दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हो गई जैसे जो जो हमें एक्स्ट्रा पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई भी फॉर्म का एग्जाम्पल ले लो, कि अब स्कूल का एग्जाम्पल ले लो। अब स्कूल में आपने फैंस वगैरह लगाए हैं, फैंस ख़राब हो रहे हैं,
न्यू फैंस लगाओगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है ना, ठीक है। मतलब फिक्स्ड तो नहीं है, ज़रूरी नहीं आप पंखे लगाते ही जाओगे, न्यू फैंस परचेज़ कर रहे हो, डेस्क जो है वो परचेज़ कर रहे हो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ये होगी, ये आपको रोज़ रोज़ नहीं पड़ेगी। यहाँ ये नहीं है कि फिक्स्ड ही रहेगी, ये कभी कभी या फिर कह सकते हो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम बाद ये कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस कॉस्टिंग इज अप्लाइड टू सर्टेन टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग अ सर्विसेज को। सर्विस कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है जिससे हम कॉस्ट जो है उसे असर्टेन कर पाएँ कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, कंज्यूमर्स को, ठीक है, या कस्टमर्स को, उस पर हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। अब मान लो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी कैसे देखेगी अपनी सर्विस को, सर्विस की कॉस्ट कैसे निकालेगी? सबसे पहले वो फ्यूल का देखेगी, ठीक है, फिर पर किलोमीटर में कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, बाकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आ रही है, ये सारी चीज़ें देखेगी, तभी वो फिक्स क्या करेगी, अपनी सर्विस कॉस्टिंग करेगी। नेक्स्ट है बिफोर कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस। कॉस्ट ऑफ सर्विस को कंप्यूट करने से पहले हमें सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि हम पहले ये देख लें कि जो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं वो कॉस्ट यूनिट वाली मतलब वो सिंपल कॉस्ट यूनिट है या फिर कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है। अब सिंपल कॉस्ट यूनिट या फिर कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है? तो ये सिंपल कॉस्ट यूनिट क्या होता है? जब कोई भी कॉस्ट यूनिट को हम सिंपल कॉस्ट यूनिट तब कहते हैं जब उसमें सिर्फ हम एक कॉस्ट यूनिट यूज़ कर रहे हैं। एक कॉस्ट यूनिट मतलब फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वो कॉस्ट पर यूनिट की आएगी, या फिर वाटर सप्लाई की कॉस्ट है वो पर लीटर की आएगी, मतलब जो वाटर सप्लाई है कितने की कॉस्ट है पर लीटर की, ठीक है। किसी भी वन यूनिट की अगर आए तो वो आपका क्या होता है? सिंपल कॉस्ट यूनिट। नेक्स्ट है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है? जब दो यूनिट्स मर्ज होती हैं एक में, दो यूनिट्स मर्ज होती हैं एक यूनिट्स में, तब हम उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या है? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, कॉस्ट पर पैसेंजर। अब कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर का क्या मतलब हुआ? मान लो 2 पैसेंजर है, ठीक है, पर किलोमीटर के आपको 50 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया? 100 आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब दो यूनिट्स को हमने यूज़ किया एक ही जगह पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। नेक्स्ट आपका फीचर इन सर्विस कॉस्टिंग द कॉस्ट आर यूजली अकोमुलेटेड पीरियड वाइज। अब सर्विस कॉस्टिंग में हम जो कॉस्ट है उसे किस तरीके से कह सकते हो अकोमुलेट करते हैं हम? पीरियड वाइज, जैसे कि मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ईयरली, इस तरीके से हम कॉस्ट को क्या करते हैं? अकोमुलेट करते हैं। नेक्स्ट है सर्विस कॉस्टिंग अप्लाई वेयर स्टैंडर्ड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग वही हम यूज़ करते हैं जहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हैं, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, जैसे स्कूल हो गए, कंटीन्स हो गई, सिनेमास हो गए, हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स लाइक डेली लॉग शीट, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ कॉस्ट डाटा। सर्विस कॉस्टिंग में अगर हम कॉस्ट डाटा के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है, उसके लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट या फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका 2020-21 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड वुड यू फॉलो फॉर रेस्टोरेंट एंड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्सप्लेन। सर्विस कॉस्टिंग मेथड में आप क्या करोगे? वो तब आपके लिए मतलब देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सा कॉस्टिंग मेथड आप यूज़ करोगे अगर आप कोई रेस्टोरेंट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप चला रहे हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। रेस्टोरेंट क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट मीन्स हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? सर्विस कॉस्टिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉस्ट यूनिट यूजली यूज्ड इन द फॉलोइंग सर्विस अंडरटेकिंग। अब इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट यूनिट बतानी है, डिफरेंट आपको अलग अलग प्रोफेशन या अलग अलग सर्विसेज दी गई हैं। सबसे पहले है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्या होगा? पर टन किलोमीटर, पर क्विंटल किलोमीटर होगा। उसके बाद है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सप्लाई, पर किलोवाट हो गया। वाटर सप्लाई पर किलो लीटर। ये सर आपको एक बार ही याद कर लेना, ठीक है। ये वैसे आता नहीं है बट फिर भी 5 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है वाटर सप्लाई आपका आ गया, ये आपका पर किलो लीटर। हॉस्पिटल आ गया पर पेशेंट बेड रूम डे, ठीक है। कंटीन पर मील या पर डिश आ जाएगा। फिर सिनेमा आपका पर टिकट। रोड मेंटेनेंस पर किलोमीटर ऑफ रोड मेंटेनेंस। लॉन्ड्री नंबर ऑफ क्लोथ्स वॉश्ड। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट आवर्स आ जाएगा, जैसे 6 आवर्स हो गए, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर्म आपका क्लाइंट आवर्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख दोगे, 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गाइस आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपोजिट यूनिट इन सर्विस कॉस्टिंग। कंपोजिट यूनिट सर्विस कॉस्टिंग में क्या होता है? अभी गाइस हमने पढ़ा कंपोजिट यूनिट क्या होता है सर्विस कॉस्टिंग में, जब हम दो यूनिट्स को मर्ज कर देते हैं एक में। दो यूनिट्स हैं, जैसे मान लो पैसेंजर
अलग है एंड किलोमीटर अलग है, दोनों को हमने मर्ज कर दिया, क्या बना दिया, पैसेंजर किलोमीटर। तो इन दोनों को इकट्ठे किया, दो यूनिट्स को एक में अगर हम मर्ज करते इकट्ठा करते हैं, दो यूनिट्स को एक में हम इकट्ठा करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, कंपोजिट यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्विंटल किलोमीटर, टन्स किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, स्टेट एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट। अब हमने क्या पढ़ा, सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस में हमने क्या देखा, जो फॉर्म्स या अंडरटेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस केस में हम सर्विस कॉस्टिंग को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लो अगर हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उस केस में हम कौन सी कॉस्टिंग यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। तो ट्रांसपोर्ट जो कॉस्टिंग है वो एक ऐसा मेथड है जिससे हम कॉस्ट को असर्टेन कर सकते हैं जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसकी, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है, ट्रांसपोर्टिंग फर्म है हमारी कोई। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग करेंगे। अब देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के। तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रनिंग अ व्हीकल। ठीक है, कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है। अब मान लो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर आप कोई ऑनलाइन कोई कुछ ऑर्डर करते हो तो बस सीधा ही आपके पास नहीं आ जाता, सबसे पहले बड़े बड़े ट्रक्स में भर के, मान लो अगर आपने दिल्ली से मंगवाया, दिल्ली से आएगा, फिर आपके शहर आएगा, उसके बाद फिर बड़े बड़े ट्रक्स में आके फिर डिलीवरी बॉय के पास आता है ना। तो इतने बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं उनको मेंटेन करने का खर्चा, अगर कोई ख़राब हो जाए, रिपेयर, मेंटेनेंस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, ये सारी चीज़ें हम इसमें निकालेंगे। नेक्स्ट है टू फिक्स द फार फॉर कैरिंग गुड्स। इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग अगर हम यूज़ करेंगे, अगर हमें किसी भी चीज़ की कॉस्ट पता होगी तो कॉस्ट के हिसाब से हम फार का जो प्राइस है वो निकाल सकते हैं। फार का प्राइस मतलब 1 किलोमीटर में हमारा 50 रुपये खर्चा पड़ रहा है, 1 किलोमीटर में हमारा 100 रुपया पड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग से। टू क्योट हायरिंग चार्जेस वेयर व्हीकल आर गिवन ऑन हायर। ठीक है, इससे हम हायरिंग चार्जेस को निकाल सकते हैं। हायरिंग चार्जेस का मतलब मान लो आपका कोई ट्रक है छोटा, ठीक है, बड़ा है या छोटा है, तो उसको आप किसी अदर पर्सन को दे रहे हो कि भाई तू चला, तुझे इतने हायर चार्जेस पड़ेंगे, तुम्हें रेंट देना पड़ेगा इतना। ठीक है, कहते हैं ना किराए के लिए लेते तो किराए के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग करेंगे हमें पता चलेगा कि हाँ 1 किलोमीटर का या 10 किलोमीटर का 1000-2000 खर्चा आ रहा है, तो मैं 5000 किराया लूँगा, है ना। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हायरिंग चार्जेस को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद है टू कंपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स। अगर हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की मदद से हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पता होगी किसी भी व्हीकल की, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट व्हीकल्स की। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस ड्रॉ अप अ परफॉर्मा कॉस्ट शीट फॉर ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि आपको कॉस्ट शीट बनानी है ट्रांसपोर्ट कंपनी की, तो किस तरीके से बनाओगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कॉस्ट शीट ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर द पीरियड एंडेड, कोई भी ईयर लिख दो, ठीक है, प्रेजेंट ईयर, एंड उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट लिखोगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना, फिक्स्ड कॉस्ट। अभी मैंने आपको बताया 3 तरीके की कॉस्ट हम सर्विस कॉस्टिंग में लेते हैं। नंबर 1 क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी क्या होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तीसरी क्या होती है वेरिएबल कॉस्ट। 3 तरीके की जो कॉस्ट है वो हम लेते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट में हम क्या लेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस, जैसे कि गराज का रेंट हो गया, वेजेस एंड सैलरी हो गई। जैसे मैंने अभी आपका एग्जांपल बताया था ना कि जैसे स्कूल है, स्कूल में हम टीचर्स को सैलरी देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, कोई रेंट वगैरह आएगा, तो ये सारी हमारी क्या होती है, फिक्स्ड, क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट में हम क्या क्या लेंगे, हमारी कॉस्ट शीट में ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए गराज का रेंट लेंगे। अब हमारी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, ठीक है, इसे हम कहाँ खड़ा करेंगे, कोई ना कोई गराज तो होगा, गराज का रेंट होगा, गराज का भी खर्चा पड़ेगा। उसके बाद है वेजेस एंड सैलरी। अब देखो ट्रक है, आपने कोई प्रोडक्ट कहीं से भेजना है, ठीक है, किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे भेजना है। अब ट्रक खुद ब खुद चल के तो नहीं चले जाएगा, है ना, तो ट्रक खुद ब खुद तो चल के जाएगा नहीं, उसको कोई पर्सन्स चाहिए, मैन चाहिए उसको चलाने वाले, तो वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उन्हें भी वेजेस एंड सैलरी चाहिए, तो वो भी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, क्योंकि अगर वो लेके जाएंगे उनको सैलरी तो देनी है। मान लो 3 महीने की हम उसे सैलरी दे रहे हैं, चाहे ट्रक हमारा 10 दिन ही चले, सैलरी तो मेरे मंथ की देनी है ना। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस, चाहे आप न्यू कार ले रहे हो, ट्रक हो, पुरानी गाड़ी भी ले रहे हो, इंश्योरेंस चार्जेस को पे करना ही करना है, नहीं तो चलान भरने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। नेक्स्ट है आपका रोड टैक्स, रोड टैक्स दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी आप दोगे। अब इन सभी का टोटल करके आप सब टोटल साइड पे लिख लोगे फिक्स्ड कॉस्ट का। एंड उसके बाद है बी, आप क्या करोगे, मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट लोगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, टायर्स एंड ट्यूब हो गई। आप मान लो ट्रक लेके जा रहे थे दूसरी स्टेट में, आपका टायर पंचर हो गया या फिर आपका टायर फट गया, ख़राब हो गया, उसको लगाने का खर्चा सेमी वेरिएबल हो गया। ये आपका रोज़ तो नहीं आपका टायर ख़राब होता, कभी कभी होता है ना। नेक्स्ट है रिपेयर एंड सर्विसेज चार्जेस। ट्रक चला रहे थे, ख़राब हो गया, उसे ठीक करने के पैसे,
ठीक है, उसको रिपेयर करने के, सर्विस करवाने के पैसे, वो भी आपका सेमी वेरिएबल्स में आ जाएगा, यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। क्लीनिंग एंड ओवरहोलिंग आ जाएगा। डेंटिंग एंड पेंटिंग हो गया, कहीं से पेंट उखड़ गया, डेंट निकल गया, उसे निकालने का खर्चा, ये आपका कौन सा खर्चा आ जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट का। नेक्स्ट है गाइस आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसमें आप वेरिएबल कॉस्ट इस कॉस्ट को लेते हो। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, आप ट्रक है, उसमें आपने पर्सन भी बिठा दिया, उसको सैलरी भी दे रहे हो। अब ट्रक वैसे तो चलेगा नहीं, पेट्रोल जाएगा उसमें, डीजल जाएगा या गैस जाएगी, कोई इंजन ऑयल या फिर डेप्रिसिएशन भी लगेगी, ठीक है, पर ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो भी इसमें आप ऐड करोगे, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का और मेंटेनेंस कॉस्ट का ऐड करके साइड पे लिख लेना। उसके बाद जो ये आपको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। अब हमने फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल निकाला, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट का टोटल निकाला एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट का टोटल निकाला। इन तीनों का टोटल निकाल के आप लिख दोगे टोटल कॉस्ट। और उसके बाद आप क्या करोगे, कॉस्ट की यूनिट, किलोमीटर कितने रन हुए, लोड कैरिड, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, टोटल पैसेंजर या टन किलोमीटर चला है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख दोगे। तो ये आपकी क्या बन के रेडी हो जाएगी, कॉस्ट शीट ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी की। अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में हो या ट्रांसपोर्ट कंपनी की आपको कॉस्ट शीट बनाने को कहा गया, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो गाइस ये था आपका चैप्टर सर्विस कोस्टिंग का। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ आया होगा सारा टॉपिक। एंड गाइस कॉस्ट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और गाइस चैप्टर के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं हर चैप्टर के, मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसका लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। वैसे मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि जोन से क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं मैंने सारे आपको पढ़ाए हैं, फिर भी कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो देख लेना आप एक बार जाके, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे चैप्टर के मिल जाएगा आपको टॉपिक्स। अगर आप फिर भी चाहते हो किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली उस पर वीडियो बना के अपलोड की जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.